नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज मैं आपको बिजनेस स्टडी का मोस्ट प्रश्न बता रहा हूं जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मेंस एजुकेशन, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास 12 व्यवसाय अध्ययन, इसमें मोस्ट क्वेश्चनों को शामिल किया है। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, प्रबंध का पहला कार्य है, तो इसमें आपको याद रखना है नियोजन। प्रबंध का पहला कार्य नियोजन होता है। प्रबंध के सिद्धांत हैं, तो इसमें आपको याद रखना है जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो वो गतिशील होते हैं, जो कि हमने पहले भी आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है। जो रोजगार कार्यालय है ना, वो किस प्रकार की भर्ती का स्रोत होता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है बाहरी भर्ती का स्रोत होता है। ठीक है। इसके बाद प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है। जो प्रबंध प्रक्रिया होती है ना, उसका अंतिम कार्य क्या होता है, तो उसमें आपको नियंत्रण याद रखना है। दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है, तो दीर्घकालीन कोष में जो लाभांश होता है ये लाभांश सम्मिलित नहीं है। दीर्घकालीन कोष में लाभांश सम्मिलित नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है, जिसको हम आरबीआई के रूप में भी जानते हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण करता है। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, रिक्त स्थान आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान है। टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु था तो श्रमिक। ठीक है। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ से किया गया, तो आपको याद रखना है 1991 से किया गया, 1991। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, भारापर्ण सदैव की ओर किया जाता है। तो जो भारापर्ण है ना, सदैव नीचे या अधीनस्थ की ओर किया जाता है, तो यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे। ठीक है। पदोन्नति भर्ती का स्रोत होता है, तो जो पदोन्नति है वो भर्ती का आंतरिक स्रोत होता है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद जहाँ दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता है वे क्या कहलाता है, तो वो पूंजी बाजार कहलाता है। पूंजी बाजार आप इसमें याद रखेंगे। किसके द्वारा किसी भी उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जा सकता है, तो वितरण के द्वारा। ठीक है। ये वितरण की जो प्रणाली है उसमें आपको ये याद रखना है कि वितरण की प्रणाली ऐसी होती है ताकि कोई भी उत्पाद जो है उपभोक्ता तक पहुंच जाए। अब इसके बाद सत्य असत्य लिखिए। देखिएगा, ये जो सत्य असत्य है मोस्ट याद रख लें। नीतियां नियमों से भिन्न नहीं होती है, तो ये असत्य है क्योंकि भिन्न होती है। उदारीकरण में उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है, तो ये असत्य है। बजट गुणात्मक स्वरूप में व्यक्त किए जाते हैं, तो ये असत्य है। आपको इसको क्या बताना है, इसको भी आपको असत्य बताना है। ठीक है। निर्देशन व पर्यवेक्षण एक ही है, तो आपको यहाँ पर असत्य बताना है क्योंकि निर्देशन अलग होता है और पर्यवेक्षण भी अलग होता है। ठीक है ना। इसके बाद में समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार का अधिकार नहीं होता है, तो यहाँ पर आप असत्य बताएं क्योंकि उनको भी मत अधिकार होता है। विपणन प्रबंध ग्राहक उन्मुखी होता है, तो ये आपको सत्य लिखना है। क्या बताना है, सत्य बताना है। अब जोड़ी देखिएगा, जोड़ी मिलाइए। ये मोस्ट जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने। प्रबंध के जनक, कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है ये। तो जो फेयोल है ना, उनको प्रबंध का जनक बोला जाता है, तो ये यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट वाला। सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति, तो यहाँ उदारीकरण कहलाएगा वो। विकेंद्रीकरण, तो यहाँ पर आप शीघ्र निर्णयन याद रखेंगे। ठीक। पदोन्नति, तो पदोन्नति जो होता है ना, ये आंतरिक स्रोत होता है। कार्यशील पूंजी, तो चालू संपत्ति, इसमें आप याद रखेंगे। पूंजी संरचना, तो स्थायी पूंजी, ये आपकी जोड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो जोड़ी के बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसको आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्देश की एक रूपता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये फेयोल जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो यहाँ पर आप फेयोल याद रखेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न आप देखेंगे, नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है, तो लक्ष्य निर्धारण किया जाता है। शिक्षण संस्थाओं के अंदर से भर्ती को क्या कहते हैं, तो याद रखना परिसर या कैंपस भर्ती कहते हैं। परिसर या कैंपस भर्ती, ये या लिखा है। उत्पादन का वह बिंदु जहाँ न लाभ हो न हानि हो, उसे क्या कहा जाता है, तो समविच्छेद बिंदु कहा जाता है। समविच्छेद बिंदु कहा जाता है। स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है, तो अंश पूंजी। ठीक है। स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए कौन सी पूंजी प्रयुक्त होती है, तो दीर्घकालीन पूंजी। दीर्घकालीन पूंजी ये प्रयुक्त होती है। ठीक है।
तो ये मैंने मोस्ट प्रश्न आपको बता दिए हैं, इनको आप अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी मोस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।